बोले सूर्यनाथ भगवान की जय हो। बोले धर्मनाथ भगवान की जय बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय और बोलिए महावीर स्वामी भगवान की जय हो। और बोल नाकोड़ा भैरू जी महाराज की जय और बोलिए परम पूज्य गुरुदेव श्री जीनमन प्रभ सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब की जय हो। और आइए बालोतरा नगर में प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रथम दिवस की भक्ति की शुरुआत नमस्कार महामंत्र से आप और हम मिलकर करते हैं। और आइए एक बार जोरदार जयकारा लगाएगा, बोले नमस्कार महामंत्र की जय हो। पीछे जितने भी पुण्यशाली भाग्यशाली बैठे हैं और इधर मेरी माताएं बहने जो भी बैठी हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी दादा की जाजम पर आकर विराजमान है। और अगर आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, जो सोफे पे वीआईपी गेस्ट बैठे हैं, आपसे निवेदन है एक बार आप दादा के दरबार में जाजम पर आकर विराजमान आइए और बोलिए नमस्कार महामंत्र की जय हो। और आइए सीधे चलते हैं नमस्कार महामंत्र की और कहते हैं परमात्मा के दरबार में। नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं, जीवन में तन मन के सारे सुख मिलते हैं। जाप जपो जपते रहो, जाप जपो जपते रहो, बंधन कटते हैं। वन उपवन में खुशियों के फूल खिलते हैं। और जितने भी पुण्यशाली भाग्यशाली इस दरबार में विराजमान है, आप सभी से निवेदन है नमस्कार महामंत्र के साथ मिट मिट ताली के साथ कहना है क्या? नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं, नवकार जपने से सारे सुख मिलते सारे सुख मिलते हैं। नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं। जाप जपो जपते रहो, बंधन कटते हैं। वन में खुशियों के फूल खिलते हैं। नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं, नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं। बोलिए नमस्कार महामंत्र की अक्षर है उसके जो जाता है दुख टल जाते उसके, जो जाता है दुख टल जाते उसके। परमेश्वरी पाँच है पावन पावन, नव पद जी भी पवित्र है मन पावन, नव पद जी भी पवित्र है मन भावन। जाप जपो जपते रहो, बंधन कटते हैं। वन उपवन में खुशियों के फूल खिलते हैं। नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं, नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं। बोलिए नमस्कार महामंत्र की जय हो।
नक्शा, ये अरिहंत है पवित्रता का नक्शा, ये अरिहंत है पवित्रता का नक्शा। जाप जपो जपते रहो, जाप जपो जपते रहो, वन वन कटते हैं, वन उपवन में खुशियों के फूल खिलते हैं। सब कार्य जपने से सारे सुख मिलते हैं, सब कार्य जपने से सारे सुख मिलते हैं। कोई छूटे दिल टूटे और रिश्ता कोई छूटे, मन में न उदासी लाना आलाना, ये अरिहंत है पवित्रता का नक्शा, ये अरिहंत है पवित्रता का नक्शा। जाप जपो जपते रहो, बंधन कटते हैं, वन उपवन में खुशियों के फूल खिलते हैं। और जितने भी पुण्यशाली भाग्यशाली इस दरबार में बैठे हैं, हालांकि संख्या कम है, क्वांटिटी कम है, पर जितने भी हैं सब क्वालिटी वाले हैं। तो एक बार ताली बजाते हुए अंतिम लाइन में आप सभी का साथ देना और कहना है क्या? नवकार जपने सारे जाप जपो जपते रहो, बंधन कटते हैं, वन उपवन में खुशियों के फूल खिलते हैं। नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं, नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं। जाप जपो जपते रहो, जाप जपो जपते रहो, बंधन कटते हैं, मन उपवन में खुशियों के फूल खिलते हैं। नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं, नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं, सारे सुख मिलते हैं, सारे सुख मिलते हैं। बोलिए नमस्कार महामंत्र की, बोलिए आदिनाथ भगवान की, बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की, और बोल नाकोड़ा भैरू जी महाराज की। आइए हमारे बीच में ये थे नितिन जी जैन, और भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में नाकोड़ा पार्श्व भैरव भक्ति के स्पेशलिस्ट और बालोतरा के ऐसे बड़े भैया हमारे बीच में दीपक जी राव। बोली बोले श्री धर्मनाथ स्वामी भगवान की जय जय। बोले श्री सुखनाथ सुमतिनाथ स्वामी भगवान की जय। बोले श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए नाकोड़ा काला गोरा भैरव देव की जय। बोलिए पद्मावती मात की जय। देखिए निवेदन करूंगा जिनको
बैठने में तकलीफ नहीं है। जिनको कुर्सी की जरूरत है तो वो बिल्कुल कुर्सी पे बैठे, वरना नाकोड़ा ट्रस्ट ने बहुत सुंदर व्यवस्था कर रखी है। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आएंगे तो एक से बढ़कर एक कोहिनूर सितारे हमारे बीच में मौजूद है। माता शक्ति ने अपना आसन ग्रहण कर लिया है, खूब अनुमोदना है। आप सभी निवेदन करूंगा अगर बैठने में तकलीफ नहीं है तो बिल्कुल जाजम का इस्तेमाल कीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी है। इसी का ये चलते हैं दादा के दरबार में सुंदर स्वन जो आप सभी को आता है, उसी के साथ मैं आज की भक्ति को आगे बढ़ा रहा हूँ। इससे बढ़कर एक सितारे हमारे बीच में अनिल भाई सालिसा ने बुलाए हैं। लीजिएगा ये और भाव से चलते हैं दादा के दरबार में और कहेंगे क्या है ये पावन भूमि, यहाँ बार बार आना है ये पावन भूमि, यहाँ बार बार आना। प्रभु पाश के चरणों में सुमथिनाथ के चरणों में धर्मनाथ के चरणों में आकर के झुक जाना। आएगा जैसे आपकी इच्छा है, बड़े भाव से ताले के साथ में तारा का गुणगान करो, कहेंगे क्या है ये पावन भूमि, यहाँ बार बार आना है ये पावन भूमि, यहाँ बार बार आना। प्रभु पाश के चरणों में सुमथिनाथ के चरणों में आदिनाथ के चरणों में आकर के झुक जाना है ये पावन भूमि, यहाँ बार बार आना है ये पावन भूमि, यहाँ बार बार आना। बोलिए बोलिए श्री धर्मनाथ स्वामी भगवान की जय हो। अरे वाह, तेरे मस्तक मुकुट है, तेरे कानों में कुंडल है, ओ तेरे मस्तक मुकुट है, तेरे कानों में कुंडल है। तो करुणा सागर है, मुझ पर करुणा करना। तू तो करुणा सागर है, मुझ पर करुणा करना। देखिए ताली वाले बजाने में कोई जीएसटी नहीं है, कोई टैक्स नहीं है। उठा लीजिए एक बार दोनों तरफ, मात्र शक्ति आपसे निवेदन करूंगा क्योंकि आप नजदीक है। ताली के साथ में कहेंगे क्या है ये पावन भूमि, यहाँ बार बार आना ये पावन भूमि, यहाँ बार बार आना। अरे वाह, जय हो। बोलिए बोलिए शक्तिनाथ भगवान की जय हो।
तेरी सावली सूरत है मेरे मन को लुभाती है। तेरी सावली सूरत है मेरे मन को लुभाती है। प्रभु मेरी भक्ति को स्वीकार तो कर लेना। प्रभु मेरी भक्ति को स्वीकार तो कर लेना। देखिए भक्ति करनी है, ये बैठे बैठे नहीं, ताली के साथ में। माता शक्ति आपसे भी निवेदन करूंगा, माता जी बिल्कुल ताली, और पीछे जो बैठे हैं चेयर पे उनसे भी निवेदन करूंगा ताली के साथ में। बड़े भाव से कहेंगे क्या? प्रभु मेरी भक्ति को स्वीकार तो कर लेना। हमें सबकी भक्ति को स्वीकार तो कर लेना। है ये पावन भूमि यहाँ बार बार आना। है ये पावन भूमि यहाँ बार बार आना। यहाँ बार बार आना। यहाँ बार बार आना। ओ यहाँ बार बार आना। बोल धर्मनाथ स्वामी भगवान की जय। लीजिएगा एक बार फिर से निवेदन करूंगा मैं, जितने भी हमारे ट्रस्टीगण उनसे भी मैं निवेदन करूंगा अभी थोड़े थोड़े आगे आगे आ जाए। और चेयर लेके आए तो चले, चेयर लेके आए तो चले। देखिए मैं करूँ चेयर लेके भी थोड़ा आगे आ जाओ तो चलेगा, क्योंकि थोड़ा दूर बैठे हो तो थोड़ा सा क्योंकि वैसे निवेदन करूंगा, ट्रस्टीगण से भी निवेदन करूंगा अभी चेयर लेके आगे आए तो, क्योंकि किसी कवि ने कहा है, सुनिएगा। वैसे तो गुरुदेव मास्टर सेरेमनी जैसे उनके गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदन है, मेरी नजर पड़ी अभी। किसी कवि ने कहा है कि रहोगे चौखट से दूर तो खोना ही खोना है। रहोगे चौखट से दूर तो खोना ही खोना है, क्योंकि वहां पे पीतल ही पीतल और यहाँ पे सोना ही सोना है। अब थोड़ा दूर बैठे हो तो थोड़ा सा दूरी वाला मामला लग रहा है। लीजिएगा आएगा आज की भक्ति को और आगे बढ़ाने के लिए मैं निवेदन करूंगा जिन्होंने बहुत कम समय में ज्यादा नाम कमा लिया है, बालोतरा की पावन भूमि से किशन जी गोयल। बोली बोली धर्मनाथ स्वामी भगवान की जय हो। निवेदन, जितने भी भाग्यशाली पुण्यशाली इस प्रांगण में बैठे हैं, एक के भी मुंह बिल्कुल बंद ना रहे। बोली बोली धर्मनाथ स्वामी भगवान की जय हो। बोली बोली सुमतिनाथ स्वामी भगवान की। बोली बोली नाकोड़ा पार्श्वनाथ भगवान की। बोली शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। बोली बोली नाकोड़ा भैरव जी महाराज की जय हो। आएगा बिल्कुल आप सभी का सुना हुआ भजन। इस भक्ति को हम सभी मिलकर के आगे बढ़ाएंगे और कहेंगे मिलकर के क्या? पार्श्वनाथ नाम को ना समझे वो, जग में है नादान। पारस प्रेम का नाम है दूजा, इसको तू पहचान। और जाने कितने लोग यहाँ पर व्यर्थ ही जन्म गवाते हैं, मगर वो होते हैं बड़े भागी जो पारस पारस गाते हैं। और आइएगा बिल्कुल आप सभी का सुना हुआ भजन हम सभी मिलकर के गाएंगे और कहेंगे क्या? नाकोड़ा वाले सुन लेना, एक सवाल दीवाने का।
अगर समझ में आ जाए तो हम भक्तों को समझा देना कि दादा हमने अपना नियम निभाया, हमने अपना फर्ज निभाया, दर पर तेरे आने का। और मैं चाहूंगा मिलकर के सभी जितने भी भक्त बैठे हैं सभी की तालियों के साथ, दादा तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का, दादा तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का। नाकुड़ा वाले सुन लेना एक सवाल दीवाने का, नाकुड़ा वाले सुन लेना एक सवाल दीवाने का। अगर समझ में आ जाए तो भक्तों को समझा देना, अगर समझ में आ जाए तो भक्तों को समझा देना। हमने अपना नियम निभाया, हमने अपना नियम निभाया, हमने अपना फर्ज निभाया, हमने अपना फर्ज निभाया, दर पर तेरे आने का। दादा तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का, दादा तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का। मेरे ताले के साथ बोले नागोड़ा पार्श्वनाथ भगवान की जय। जिसका घर छोटा सा हो क्या उसके घर नहीं आते, जिसका घर छोटा सा हो क्या उसके घर नहीं आते। या फिर मुझसे प्रेम नहीं क्यों मेरे घर नहीं आते, या फिर मुझसे प्रेम नहीं क्यों मेरे घर नहीं आते। अब इतना बतला दो दादा, अब इतना बतला दो दादा, कैसे तुम्हें मनाने का। दादा तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का, दादा तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का। जिसका घर देखा वो क्या तेरे लगते हैं, जिसका घर देखा वो क्या तेरे लगते हैं। रिश्तेदारी में दादा वो क्या हमसे बढ़ के है, रिश्तेदारी में दादा वो क्या हमसे बढ़ के है। क्या मेरा हक नहीं बनता है, क्या मेरा हक नहीं बनता है तुमको घर पे बुलाने का। दादा तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का, दादा तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का। ऐसा रास्ता ढूंढ लिया रोज मिले तो चेहराए, ऐसा रास्ता ढूंढ लिया रोज मिले तो चेहराए। एक दिन मिलने तुम आओ, एक दिन मिलने हम आए, एक दिन मिलने तुम आओ, एक दिन मिलने हम आए। अब तो मक्का सोच लिया घर, अब तो मक्का सोच लिया घर, नाकोड़ा में बनाने का। मैं चाहूंगा जितने भी भाग्यशाली बैठे हैं एक बार सबके दोनों हाथों को खड़ा कर करके
दादा तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का। भक्तों के घर आने का। नाकुड़ा वाले सुन लेना एक सवाल दीवाने का। नाकुड़ा वाले सुन लेना एक सवाल दीवाने का। अगर समझ में आ जाए तो भक्तों को समझा देना। अगर समझ में आ जाए तो भक्तों को समझा देना। हमने अपना नियम निभाया। हमने अपना नियम निभाया। दर पर तेरे आने का। दादा तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का। दादा तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का। गलियों में जी गलियों में नाकोड़ा की गलियों में। गलियों में जी गलियों में नाकोड़ा की गलियों में। मुझे मिल गए मुझे मिल गए मुझे मिल गए पारस नाकोड़ा की गलियों में। मुझे मिल गए पारस नाकोड़ा की गलियों में। नाकोड़ा जी जाऊंगा। नाकोड़ा जी जाऊंगा। पार्श प्रभु को मनाऊंगा। पार्श प्रभु को मनाऊंगा। मैं नाचूं मैं नाचूं मैं नाचूं दे देता नाकोड़ा की गलियों में। मैं नाचूं दे देता नाकोड़ा की गलियों में। मुझे मिल गए पारस नाकोड़ा की गलियों में। मुझे मिल गए पारस नाकोड़ा की गलियों में। नाकोड़ा की गलियों में। नाकोड़ा की गलियों में। बोले नाकोड़ा पार्श्वनाथ भगवान की जय। हेलो, कटेगा तो नहीं है? नहीं तो तुम कट जाओगे। कटेगा तो नहीं? हाँ, उसको पूरा कॉन्फिडेंस है। हाँ, ध्यान से, नहीं तो अभी से समझ जाना। आदेश पिताजी, अब मजा आएगा। आ जाओ, आगे आ जाओ। पीछे वाले और आगे आ जाए तो मजा आ जाएगा। एक ऐतिहासिक भक्ति करवा के जाऊंगा, आप समझे इस बात को। अभी इतने बूढ़े नहीं हुए हैं। ये परमात्मा के करीब आने का श्री नाकोड़ा ट्रस्ट मंडल ने हम सभी को एक मार्ग दिया है, एक अपॉर्चुनिटी दी है। जो भी नौजवान लोग पीछे कुर्सियों पे बैठे हैं, आज हमारे बीच में सूरत से पूरा का पूरा जो है एक स्पिरिचुअल डांस ग्रुप आया हुआ है। हैदराबाद से एक बहुत ही होनहार प्रतिभा हमारे बीच में है। राजस्थान की बहुत ही सुरीली आवाज नीताजी नायक हमारे बीच में है। श्री अनिल जी सालेचा के और भी 2-3 सिंगर, भाई सूरज राठौड़, भाई श्री किशन जी गोयल, आपने बहुत सेवा की है बेटा सुबह से। और हमारे राव साहब दीपक भाई, बहुत ही सुरीला आदमी है। जितना सुरीला है उतना सरल भी है। चलिए, मंच पर उपस्थित तमाम कलाकारों का आशीर्वाद लेते हुए आप सभी को प्रणाम करते हुए शक्ति स्वरूपा राजराजेश्वरी और श्वेत वस्त्रधारिणी हम सबकी अधिष्ठायिका वाग्वाणिनी मां शारदे के चरणों में सादर वंदन करते हुए श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ भगवान के
आज्ञा और उनकी अनुमति के साथ में वर्तमान में भरतखंड की धरती और उसके बाहर भी श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ भगवान के अधिष्ठायक और हम सभी के श्री नाकोड़ा भैरव जी भगवान जो कि साक्षात हाजरा हजूर है, और उनकी प्रेरणा से श्री नाकोड़ा श्वेतांबर जैन तीर्थ मेवानगर नाकोड़ा जी का जो वर्तमान ट्रस्ट मंडल है, वो ट्रस्ट मंडल किस प्रकार से अपनी विमल विवेक और बुद्धि का उपयोग करते हुए अभी आज प्रातः जो लोग परम पूज्य गच्छाधिपति आचार्य भगवान मरुधर मणि अवंतिका जैन तीर्थ उज्जैन के तीर्थोद्धारक जहाज मंदिर के संस्थापक और प्रेरणादाता गज मंदिर केसरिया जी के प्रेरणादाता और हिंदुस्तान के अंदर और भी बहुत सी जगह, अभी मुझे अशोक जी ने बताया था कि ओम जी भाई साहब एक नया काम गुरुदेव ने और बुनिया जी के अंदर बिहार में हाथ में लिया है। तो ये इस तरह की जो उनकी संयम यात्रा के साथ साथ में जैन शासन के प्राचीन पुरातन और अद्यतन तीर्थों के नव निर्माण जीर्णोद्धार आदि आदि के कार्यों को लेकर के उनकी पद यात्रा भरतखंड की धरती के विभिन्न खंडों में विभिन्न विस्तार के अंदर अनवरत जारी है। मगर ओम आचार्य का यह कहना है कि माना कि मणिप्रभ सागर जी ने अपनी रहमत की चादर पूरे हिंदुस्तान पे तानी है। ये माना कि पूज्य मणिप्रभ सागर श्रीश्वर जी महाराजा ने अपनी रहमत की चादर पूरे हिंदुस्तान पे तानी है। मगर मैं ये कह सकता हूं कि इस बालोतरा नगर पे ये बाबा की बड़ी मेहरबानी है, बड़ी मेहरबानी है। आज स्वयं गुरुदेव ने और बैन महाराज ने अपने श्रीमुख से अपनी देशना के दौरान हम सभी को आग्रह किया है, हम सभी को बताया है कि यहां इस बालोतरा नगर की सबसे बड़ी विशेषता गत 4, 5, 6 प्रतिष्ठाएं अनवरत रूप से जो गुरुदेव के सानिध्य में इस बालोतरा नगर ने श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ जैन तीर्थ मेवानगर के ट्रस्ट मंडल ने और समग्र इस बालोतरा के विभिन्न समुदाय के लोगों ने मिलकर के, फिर चाहे वो पूरा उस्वाल समाज हो, श्वेतांबर पंथी हो, तबागच्छीय हो, तेरा पंथ धर्म संघ हो, श्री वर्धमान जैन स्थानकवासी श्रावक संघ हो, अचल गच्छ हो, अथवा तो और भी गच्छों से जुड़े हुए सभी लोगों की एकता की एक महापुरुष ने आज यहाँ पर अपने प्रवचन के दौरान जो अनुमोदना की है, ओम आचार्य भी ऐसी एकता को प्रणाम करता है। आज देश को, समाज को, शासन को इस एकता की बहुत आवश्यकता है। गुरुदेव ने हमको बताया है कि हम अपने अपने विधान, हम अपने अपने तौर तरीके, हम अपनी अपनी उपासना, हम अपनी अपनी इबादत अपने अपने ढंग से करें, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन जब राष्ट्र के लिए, जब गुरु के लिए, जब शासन के लिए कोई भी काम आ पड़ता है तो हम केवल भारतीय हैं, हम केवल भारतीय हैं, हम केवल भारतीय हैं, हम केवल जैन हैं। इस बात को हृदय की डायरी में अंकित करने का ये समय है। बालोतरा श्री नाकोड़ा ट्रस्ट मंडल ने हमको अवसर दिया है कि एकता का शंखनाद करके और आज यहाँ फिर वापस एक प्रतिष्ठा का इतिहास बनाएं। प्रतिष्ठा के इतिहास के साथ साथ हम अपनी एकता को भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का जो प्रवचन गुरुदेव का जिन जिन लोगों ने सुना है, उन्होंने नाकोड़ा ट्रस्ट मंडल की एकता का उदाहरण देते हुए नाकोड़ा का ट्रस्टी बनना अपने जीवन का बहुत बड़ा गौरव है। इस बात को स्वयं गुरुदेव ने बताया है कि जब हम उस धरती के ऊपर जाएं, अपने तमाम प्रकार के विकारों को, तमाम प्रकार की भूलों को, तमाम प्रकार की पद और प्रतिष्ठाओं को एक तरफ रख के और ये संकल्प लेकर के जाएं कि मैं मुसीबत की घटाओं को टाल देता हूं। नाकोड़ा जी ट्रस्ट मंडल के लिए ओम आचार्य का कहना कि जिस कार्यशैली को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं, ये अभी कोरोना काल के बाद लगभग 2.5-3 महीने में मेरा नाकोड़ा ट्रस्ट के इस विभिन्न कार्यक्रमों में ये आज मेरी 5वीं विजिट है। आप अंदाजा लगा दीजिएगा कि किस द्रुत गति से ये ट्रस्ट जो है विकास यात्रा को, आध्यात्मिक यात्रा को, जैन शासन के पुरातन तीर्थों को नवनिर्मित करके, उनका जीर्णोद्धार करके और जिस तरह के स्वरूप तैयार करके महात्माओं को बुला करके प्रतिष्ठाएं और अनेक कार्य करवा रहे हैं। ये तो प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए इसका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन नाकोड़ा जी ट्रस्ट मंडल के द्वारा चाहे मानव सेवा का काम हो, जीव दया का काम हो,
प्राचीन तीर्थों को सहायता करने का और उनके जीर्णोद्धार का काम हो, मानव सेवा में पीड़ित मानवता की सेवा का काम हो। अभी जोधपुर के अंदर हमारे जैन समाज के युवान बच्चे जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको आगे जाना है। इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर के एक बहुत शानदार हॉस्पिटल, एक बहुत ही शानदार हॉस्टल का भी आपने निर्माण करवाया है। यानी हम एजुकेशन में भी आगे बढ़ रहे हैं। कहने का तात्पर्य मेरा ये कि केवल ये मंदिर या तीर्थ नहीं रह करके ट्रस्टियों की जो है उदार भावना और दूरदृष्टिता के भाव को देख करके हमें लगता है कि केवल ये तीर्थ जैन समाज का है, लेकिन 36 कौम के लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। इसलिए मैं यहां पर कह सकता हूं कि मैं मुसीबत की घटाओं को टाल देता हूं। कौन कह रहा है? ट्रस्टी लोग कह रहे हैं कि यहां से जाएं उस परिसर के अंदर तो मणिप्रभ सागर श्री महाराजा का कहना कि वहां जाकर के ये संकल्प लें कि मैं मुसीबत की घटाओं को टाल देता हूं, अंधेरी रात को मन से उजाल देता हूं और मैं अपनी सारी की सारी बुराइयों को, कमियों को, भूलों को मैं श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ दादा के चरणों में डाल देता हूं। एक बालक का स्वरूप बनके और वहां पर निखालिस भाव से हम सेवा करते रहे। इस भावना के साथ यहां इस बालोतरा नगर में श्री पारस जैन भवन के पीछे बने हुए श्री धर्मनाथ दादा के मूल नायक तो वहीं पर है, लेकिन जीर्णोद्धार के बाद जहां जहां पर स्थान मुकर्रर किया गया वहां पर कुछ प्रतिमाओं की जो है विराजमान करने का ये 3 दिवसीय आयोजन परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य भगवान चिन्ह कांति सागर श्रीश्वती महाराजा के यशस्वी महायशस्वी पाठ परंपरा के वर्तमान गच्छाधिपति मरुधर मणि और अवंतिका तीर्थोद्धारक परम पूज्य आचार्य भगवान मणिप्रभ सागर श्रीश्वती महाराजा के निश्रा में आज प्रातः भगवान भास्कर की उर्मियों के साथ में उनका प्रवेश हुआ है और उस प्रवेश को आपने भी देखा है, ओम आचार्य ने भी देखा है। मैं ये कह सकता हूं कि पधारे जिस जगह स्वामी वहां किस्मत बदलती है। पधारे जिस जगह स्वामी वहां किस्मत बदलती है और वहां की मिट्टी भी मानो सोना उगलती है। अरे बड़ी मुद्दत के बाद हमने ये भाग्य पाए हैं कि बहुत कम समय में पूज्य गुरुदेव फिर वापस बालोतरा नगर आए हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजा करके, और ऐसे महान जो युग दृष्टा भी है और युग सृष्टा भी है, जिन लोगों ने जिन कांति सागर श्रीश्वती महाराजा को देखा है, जिन्होंने उनको सुना है, उसकी हूबहू कृति आप इनके अंदर पा सकते हैं। इन सारी चीजों को लेकर के आइएगा। पूज्य गुरुदेव का उपकार अभिव्यक्त करते हुए श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ दादा के चरणों में वंदनावली अर्पित करते हुए श्री नाकोड़ा भैरू जी, जिनकी खुशबू चारों तरफ है, जिनके खजाने में कभी कोई कमी आती नहीं है, जो हमारे ट्रस्ट के वजीर खजाना है, वहां पर गुरुदेव ने बताया कि कोई कोरोना काल लागू नहीं होता है। इसलिए इन सारी चीजों को देखते हुए पूरी संपन्नता और प्रॉस्पेरिटी के साथ श्री नाकोड़ा तीर्थ ट्रस्ट मंडल जिस तरीके से पिछले 2-3 वर्षों से ये टीम काम कर रही है, मैं बराबर जो है आता जाता रहा हूं। मैं कोई इनको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मेरा फील्ड पूरा हिंदुस्तान है, लेकिन मैं पारसमल जी भंसाली के जमाने से लगातार मेरा आना जाना है और मैं बराबर एक अध्यक्ष की कार्यशैली से परिचित हूं। कौन से अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल में किस प्रकार का आउटस्टैंडिंग वर्क देकर के और समाज का दिल जीता है, ओम आचार्य ने आंखों से देखा है। अभी वर्तमान में श्री रमेश जी मुथा और उनकी पूरी टीम ने इस वर्ष पिछले 2-3 वर्षों में जो काम किया है, ये तो दादा की उनके ऊपर कृपा है कि उनको इस प्रकार का ये अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। ये समय हम और आप नहीं दे रहे हैं, ये समय जो है वहां से मिल रहा है। मूल नायक भगवान की कृपा इस ट्रस्ट मंडल के ऊपर हुई है। इसीलिए तो मैं और आप सभी मिलकर के ट्रस्ट मंडल का अभिवादन करते हुए इस पूरी प्रतिष्ठा में जो लाभार्थी और मनोगत परिवार बने हैं, जिन्होंने विभिन्न लाभ लिए हैं, उनका भी अभिनंदन समय समय पर किया जा रहा है। हिंदुस्तान के और इस हमारी अपनी बालोतरा नगरी के सरजमी के बहुत ही होनहार कलाकार, जिनका नाम हम और आप सभी बार बार ले रहे हैं, श्री अनिल बाबू सालेचा और उनकी पूरी टीम यहां पर काम कर रही है। देव योग और हमारे अशोक जी चोपड़ा साहब की कृपा से
कल मेरे पास में प्रकाश जी वडेरा का फोन आया, हमारे पूर्व अध्यक्ष है, और उन्होंने कहा कि कल गुरुदेव का प्रवेश से आपको पधारना है। इस मर्यादा को मैं निभा सका, मेरे लिए भी बहुत गौरव की बात है। मैं भी पिछले 18-19 दिन से अभी तक घर भी नहीं गया। इतना जो है टाइट शेड्यूल चलने के बाद भी यहां पर मेरी हाजिरी लग गई, इससे बड़ा कोई इनाम नहीं हो सकता। सदके में सर रख दिया, अब उठना हराम है। जिनको संतों का सानिध्य मिल जाए उनको क्या चाहिए साहब? यही एक जगह है जहां पर कि आदमी के संस्कारों की नींव पड़ती है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं, जो इधर उधर खड़े होकर के हमारी बात को तवज्जो दे रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन आगे आकर के बैठे, क्योंकि सदके में सर रख दिया, अब उठना हराम है। और धर्मनाथ दादा की कृपा से ये पाया आराम है, गुरुदेव की कृपा से ये घर मिल गया है। ये दर छोड़ के मत जाना, कहीं दर न मिलेगा। मित्रों, मैं एक बार फिर विनती कर रहा हूं, जो लोग पीछे खड़े थोड़ा व्यवस्थित आकर के बैठ जाएं, तो 2-2.5 घंटे की इस भक्ति का एक इतिहास बन जाएगा, और इतिहास हमें और आपको ही मिलकर के बनाना है। आइएगा, अब मैं आप सभी की ओर से हमारे बीच में आए हुए कार्तिक पवार, हैदराबाद की भूमि से, बहुत छोटा सा बच्चा है, देखो आप तालियां बजा के आशीर्वाद दीजिए। लीजिए, मूल रूप से ये बालक उज्जैन का है। महाकाल की धरती से कोई आएगा तो उसका तो काल भी क्या बिगाड़ सकता है? सही है ना? नमामि शमिशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजे हम निराकार अहंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गौती तमीशम गिरीशम करातम। उज्जैन महाकाल की धरती पर अवंती तीर्थ का उद्धार करने वाले परम पूज्य मणिप्रभ सागर जी महाराज की कृपा हुई है कि उज्जैन से ये बालक मूल रूप से है और हाल हैदराबाद से आया है। आपके समक्ष अपना एक गान प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन ओम आचार्य इस बच्चे के बोलने से पहले ही मैं कह सकता हूं, क्योंकि मैं प्राध्यापक रहा हूं, 40 वर्षों तक राजस्थान शिक्षा विभाग में मैंने सेवाएं दी है। मेरा जीवन जहां तक है, मुझे ज्ञात है, अनुशासित जीवन जीने वाला व्यक्ति हूं, और बच्चों को मैंने जीवन में भगवान माना है। तभी तो आज इस उम्र के अंदर भी आप लोगों के साथ में बराबर काम कर रहा हूं। तुतला के कोई बच्चा जब जुबा खोलता है, सुन रहे हो ना? गड़बड़ मत करना, बिल्कुल गाने देना बच्चे को। तुतला के कोई बच्चा जब जुबा खोलता है तो अमृत सा कानों में रस घोलता है। बच्चे के हृदय में ईश्वर का वास है। बच्चा जब बोलता है तो परमात्मा बोलता है। मित्रों, पुरजोर तालियां बजाकर आशीर्वाद दीजिएगा श्री कार्तिक पवार, हैदराबाद। यही दूं क्या? बोले नाकुड़ा भैरवनाथ की। देखिए, आवाज जोर से आनी चाहिए, थोड़ी जोर से। बोले नाकुड़ा भैरवनाथ की। अभी भी आवाज नहीं आई, दोनों हाथ उठा के बोले नाकुड़ा भैरवनाथ की। अभी भी कुछ माता बहनों ने हाथ नहीं उठाए और यहाँ से भी कुछ हाथ नहीं उठे। दोनों हाथ उठ के जो भी सच्चे भक्त हैं वही हाथ उठाएंगे। बोली नाकुड़ा भैरवनाथ की। बोली महावीर स्वामी भगवान की। बोली दादा गुरुदेव की। आज्ञा चाहूंगा आप सभी से।
से थोड़ा निवेदन करूंगा कि थोड़ा आगे आगे आ जाए। निवेदन करूंगा थोड़ा आगे आगे आ जाए। दिल में नाम तेरा है तो भगवान मेरा है। दिल में नाम तेरा है तो भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सातुरा मेरा है। ये भजन किस किस को आता है जरा हाथ उठाए। किस किस को आता है? किस किस को आता है जरा हाथ उठाए। नहीं आता तो मेरा साथ दीजिएगा ताली के साथ। देने के लिए कौन कौन रेडी है? हाथ उठाए कौन कौन रेडी है? कि दिल में नाम तेरा है तो भगवान मेरा है। दिल में नाम बोलिए मेरे साथ। दिल में पे एक देखेंगे माता बहनों में ज्यादा दम है या भाइयों में? पहले माता बहनों की बारी। दिल में नाम तेरा है तो भगवान मेरा है। दिल में थोड़ा जोर से, आवाज अच्छे से नहीं आ रही। खाना किस किसने खाया? तो थोड़ा जोर से बोलिए कि दिल में नाम तेरा है तो भगवान मेरा है। दिल में। अब भाइयों की बारी, देखते हैं कि दिल में नाम तेरा है तो भगवान मेरा है। टीम तगड़ी है, हार जाओगे ऐसे। साथ में बोलना है कि दिल में नाम तेरा है तो भगवान मेरा है। दिल में नाम तेरा है तो भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। कि दिल में नाम तेरा है तो भगवान मेरा है। नाम तेरा है तो भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा। ये उठा के दोनों हाथ। 1 2 3 भोलेनाथ की पत्थर में जब तक ना तूने छुआ था, पत्थर में जब तक ना तूने छुआ था, तेरी रहमत से मेरा उद्धार हुआ था। तेरी रहमत से मेरा उद्धार हुआ था। ओ पत्थर को मोती कर दिया। देखिए दादा के चमत्कार देखिए। पत्थर को मोती कर दिया। कैसे? पत्थर को मोती कर दिया। पत्थर को मोती कर दिया एहसान तेरा है। पत्थर को मोती कर दिया एहसान तेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान। कौन कौन मानते कि हम सच्चे भक्त हैं दादा के? कौन कौन मानते हैं? तो मेरे साथ बोलिए इस लाइन को। मैं दिल में नाम तेरा है तो भगवान मेरा है। ये लाइन किस किस को याद हुई पहले वो बताइए। किस किस को हुई? तो बोलिए थोड़ा। दिल में नाम तेरा है तो भगवान मेरा है। दिल थोड़ा जोर से। कि दिल में नाम तेरा है तो भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। नाम तेरा है तो भगवान मेरा है। नाम तेरा है तो भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। ये उठा के दोनों हाथ ताली के साथ। 1 2 3 4
तूने ही दिया, कोई कर ना सकेगा जो तूने कर दिया, कोई कर ना सकेगा जो तूने कर दिया, ओ कोई कर ना सकेगा जो तूने कर दिया, जो कर ना सकेगा जो तूने कर दिया। मेरा नाम हो जाता था, मेरा नाम हो जाता है मगर काम तेरा है, मेरा नाम हो जाता है मगर काम तेरा है। मैं भक्त तेरा, ताली के साथ बोलना गुड़ा भैरवनाथ की, मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है, मैं भक्त तेरा, ताली के साथ देखते हैं कौन दमदार ताली बजाता है। दिल में नाम तेरा है तो भगवान मेरा है, दिल में नाम तेरा है तो भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। दिल में नाम तेरा है तो भगवान मेरा है, दिल में नाम तेरा है तो भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है, दिल में नाम तेरा है तो भगवान मेरा है, दिल में नाम तेरा है तो भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान आखिरी लाइन, आखिरी लाइन जरा दोनों हाथ उठाए, पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाए, माता बहना दोनों हाथ उठाए। दिल में नाम तेरा है तो भगवान मेरा है, दिल में नाम तेरा है तो भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है, नाम तेरा है तो भगवान मेरा है, दिल में नाम तेरा है तो भगवान मेरा है, भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। बोली नागुड़ा भैरवनाथ की जय हो, बोली दादा गुरुदेव की जय हो, बोली सच्ची दरबार की जय हो। हेलो, एक बार और तालियां बजा सके, हाथ टेक के तो मत बैठो यार, मजा लो ना जिंदगी का। हाँ, यही तो सबसे बड़ी ताबीर है। हमारे चेहरों को देखो आप, यानी जिंदगी उसी की है जो मुस्कुराना। यहाँ आकर परमात्मा के दरबार में आकर के भी हाथ टेकने पे मतलब अपरो खुदरो ही ठोड़ो नहीं है। यू मस्ट बी अलर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ फिजिकली। जिसका शरीर स्वस्थ है उसका मानसिक चेतना भी स्वस्थ रहेगी और वो जिंदगी की कैसी भी आफत हो ना उसका मुकाबला कर सकता है। हंसते मुस्कुराते बैठो परमात्मा के दरबार में। अभी अभी इस बालक ने क्या बोला है, मैं भक्त तेरा हनुमान तू। ये भाई इनको ले जाओ यार। मैं भक्त, कम से कम शब्दों का साथ देते रहोगे तो आपका भी कल्याण होगा। इतना बड़ा आयोजन जो ट्रस्ट मंडल ने किया है किसके लिए किया है? खुद के लिए थोड़ी किया है। क्या बोलते, मैं भक्त तेरा हनुमान तू राम मेरा है। अब ये पंक्तियां आपने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है। आज सवेरे जो लोग सभा में थे ना उनके भाग्य की सराहना करता हूं। आज सवेरे पूज्य गुरुदेव ने और बैन महाराज ने भी राम का जिक्र किया था कि जहां राम होगा वहां काम नहीं होगा, जहां काम होगा वहां राम नहीं होगा, जहां पर वेद होगा वहां पर भेद नहीं होगा, जहां पर भेद होगा वहां पर वेद नहीं होगा। इसी बात को लेके कि गुरुदेव ने ट्रस्ट मंडल की एकता की अनुमोदना की थी, जो हमें बहुत अच्छा लगा। और ये बालक ने भी इसी प्रसंग को उठाया है। दो संस्कृतियों का आज यहां मिलन, जैन शासन और वैदिक सत्य सनातन संस्कृति की दोनों ही धाराओं को एक जगह पिरोने का प्रयास जहां गुरुदेव ने किया वही जो है ये संगीतकार भी कर रहा है। मित्रों, बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये भी गाएगा, कोई बात नहीं, बच्चे हैं ना। मैंने तो पहले ही कहा कि बच्चे में भगवान है। मैं इतनी देर से क्यों अलर्ट करने का प्रयास कर रहा हूं,
इस बच्चे ने तो कहा कि तू भगवान मेरा है, तेरी चाहत को चाहत बना के रखा है। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। तेरी चाहत को चाहत बना के रखा है और इस अमानत को अमानत बना के रखा है। हमने तो बना रखा है हे प्रभु इष्ट आपको, हमने तो अपना भगवान आपको बना के रखा है मित्रों। लेकिन वर्तमान के जीवन में जिस तरह की मानसिक वेदनाओं में हम और आप जी रहे हैं, जिस तरह से जो है मानसिक तनाव में आज आदमी कहां जा रहा है और कहां जाना था, ऐसी स्थिति को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि जीने का सामान नहीं है। तुम भी सुन लो पीछे वालों, ये भैया ए राठौड़, सारा लाइव जा रहा है और गड़बड़ करोगे तो तुम्हारी फजीती होने वाली है, हमारा कुछ नहीं। हमको जो बात पहुंचानी है हम पहुंचाने वाले हैं, मगर यहां पर रोजी पे बैठे हैं ना तो पूरी अस्मिता के साथ में बैठे, ईमान के साथ में बैठे, कार्य को अपनी पूजा रखें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए कलमकार कहता है कि जीने का सामान नहीं है और मरना भी आसान नहीं है। जीने का सामान नहीं है, मरना भी आसान नहीं है। सच पूछो तो इस दुनिया में बच्चे से बड़ा भगवान नहीं है मित्रों। बच्चा भगवान का रूप होता है, बच्चा निखालिस होता है, चाहे वो सुर में गावे असुर में गावे, लेकिन फिर भी वो ताज खड़े करने की ताकत रखता है। जोरदार तालियां बजाकर इस बच्चे को आशीर्वाद दें। एक छोटी सी रचना अशोक जी इस बच्चे से और गवाने की मेरी भावना है। बोलिए नागोड़ा पाशनाथ भगवान की, बोलिए नागोड़ा भैरू जी महाराज की, धर्म चक्रवर्ती धर्मनाथ भगवान की जय। एक भजन बोले पाशनाथ भगवान की। देखिए आवाज थोड़ी जोर से, जयकार थोड़ी जोर से लगाएंगे, नहीं तो पुण्य नहीं मिलेगा, पाप मिलेगा। बोले पाशनाथ भगवान की। आंटी जी बोले पाशनाथ भगवान की। मेरे मन में पारसनाथ, मेरे दिल में पारसनाथ। ये स्तवन किस किस को आता है? जरा हाथ उठाए। किस किस को आता है? सच्चे दिल से हाथ उठाए, मेरा साथ दीजिए। मेरे मन में पारसनाथ हो, मेरे दिल में पारसनाथ हो, रोम रोम में समाया पारसनाथ रे। पत्ते पत्ते पे लिखा है पारसनाथ रे। मेरा साथ देना है और मिठी मिठी ताली के साथ। मेरे मन में पारसनाथ, मेरे दिल में पारसनाथ, मेरे मन में पारसनाथ, मेरे दिल में पारसनाथ। ओ रोम रोम में बसा है पारसनाथ रे। रोम रोम में बसा है पारसनाथ रे। ओ मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे। मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे। उठा के दोनों हाथ। जैसे कलियों में है रंग, वैसे कलियों में है रंग। हो जैसे फूलों में सुगंध, जैसे कलियों में है रंग। पत्ते पत्ते पे किस किस को आता है आंटी जी? हो जैसे फूलों में है। शर्माने का नहीं, ये दादा का दरबार है। शर्माने को तो क्या होगा आंटी जी? क्या होगा नहीं मालूम, पुण्य प्राप्त होगा। हो जैसे फूलों में थे खुशबू,
हो जैसे फूलों में खुशबू, पत्ते पत्ते पे लिखा है पारस नाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारस नाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारस नाथ रे, मेरे मन में पारस नाथ, मेरे दिल में पारस नाथ, रोम रोम में बसा है पारस नाथ रे, मेरी आंखों में बसा है पारस नाथ रे। जैसे नदियों में है गंगा, नदियों में है गंगा, जैसे नभ में चमके सोहे, नभ में सोहे चंदा, पत्ते पत्ते पे ओ पत्ते पत्ते पे लिखा है पारस नाथ रे, पत्ते पत्ते पे, ये लाइन तो आपको गानी पड़ेगी कि पत्ते पत्ते पे लिखा है पारस नाथ रे, मेरे दिल में पारस नाथ हो, मेरे मन में पारस नाथ। आवाज नहीं आ रही थोड़ी, खाना किस किस ने खाया तो है ना, खाना किसने खाया तो है ना, तो थोड़ा जोर से बोलिए कि मेरे मन में पारस नाथ हो, मेरे दिल में पारस नाथ। आंटी जी की बारी, आप देखते हैं आंटी जी ने कितना दम लगाएंगे आज। हो मेरे मन में पारस नाथ। आंटी जी आप अंकल से तो ज्यादा ही है, पर आवाज आपकी बहुत कम आ रही है। मेरे मन में पारस नाथ। देखिए बता दीजिए कौन कौन आंटी नहीं गा रही है, जरा हाथ उठा दीजिए कौन नहीं गा रही है। मेरे मन में पारस नाथ हो, मेरे दिल में पारस नाथ। अब सभी को साथ में गाना है कि रोम रोम में बसा है पारस नाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारस नाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारस नाथ रे। उठा के दोनों हाथ मीठी मीठी ताली के साथ। मेरे मन में पारस नाथ, मेरे मन में पारस नाथ, वो मेरे मन में पारस नाथ, मेरे दिल में पारस नाथ। रोम रोम में बसाया पारस नाथ रे, रोम रोम में बसाया पारस नाथ रे, मेरी सांसों में बसाया पारस नाथ रे। ओ मेरे मन में पारस नाथ, मेरे दिल में पारस नाथ, मेरे दिल में पारस नाथ। रोम रोम में बसाया पारस नाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारस नाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारस नाथ, मेरी सांसों में समाया नाथ रे। बोली पार्श्वनाथ भगवान की, बोली नागुड़ा भैरवनाथ की। थैंक यू बेटा, तालियां बजाओ एक बार बच्चे के लिए। अभी हमने इसको ले जाओ, डांस रूम करवा रहे हैं। अभी हम छोटे छोटे बच्चों को गवा रहे हैं। उसका कारण, थोड़ी आवाज खोलना बेटा। उसका कारण यह है कि यह मंच एक ऐसी जगह है जहां से प्रतिभाएं निकलती है।
और प्रतिभाएं किसी की बपौती नहीं होती है, कोई सीख करके नहीं आता है, धीरे धीरे। और ये सब हमारे शासन के बच्चे हैं। अगर हम उनको यहाँ पर प्लेटफॉर्म नहीं देंगे तो आने वाले समय में शासन प्रभावना के कार्यों को करने में ये युवाओं की टीम आगे बढ़ती चली जाए। यही तो गुरुदेव का आदेश है। आपको मालूम होना चाहिए कि इतना बड़ा इवेंट जो 3-4 दिन का चल रहा है, ये पूरी की पूरी बागडोर हमारे यहाँ के सुजल भाई जैन और उनके जितने भी युवा टीम के लोग हैं वो लोग संभाल रहे हैं। मतलब एवरी टाइम जब जगह या तो मुझे वो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, या ये चोपड़ा साहब उनकी टीम दिखाई दे रही है, या फिर वो हमारे दुबले पतले से मैनेजर साहब, क्या नाम है, जतिन भाई, सही बोल रहा हूं, जतिन भाई मेहता जी है ना, उदयपुर वाले। देखो उस आदमी की परसनीति 2 बार मिला हूं मैं। एक तो पौष दशमी के मेले पे आया था, बहुत बड़ा विशाल मेला था, 10, 12, 15 सालों में इतना बड़ा मेला कभी नहीं हुआ जितना इस बार हुआ है। और उनसे मेरा परिचय हुआ, वो मतलब इतना बड़ा ऑफिसर, उनकी पर्सनैलिटी तो IAS ऑफिसर जैसी लगती है, लेकिन वो काम जो करते हैं ना, छोटे से छोटा काम भी, बहुत छोटा काम भी अगर जो है तो वो अपने व्यक्तित्व को एक तरफ रख के भी शासन प्रभावना कैसे आगे बढ़े, मेरा ट्रस्ट आगे कैसे बढ़े, मुझे पासना दादा का कैसे आशीर्वाद मिले, ऐसे लोगों को देख करके सीखना पड़ता है। देख करके भी सीखने का मौका मिलता है। मित्रों, ऐसे लोगों का हमको सानिध्य मिल रहा है। उन्होंने ये सब लोग जो है पांवों पे खड़े रह के 24 ही घंटे, थकान का नाम नहीं है। और यहाँ बालोतरा की आन बान और शान बढ़ाने के लिए पूरा ट्रस्ट मंडल नाकोड़ा जी से चल के यहाँ पर आया है। इससे बड़ा कोई गौरव हमारे पास में हो नहीं सकता। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, जहाँ जो आपके मनोगत भाव है वहां तक लाने की मेरी पूरी तैयारी है। मगर आपको धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। देखिए पीछे तो लोग खड़े हुए हैं, उसके बाद वो बहुत शांति से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इसलिए आपकी धीरता और आपकी वीरता को प्रणाम करता हूं। मेरे पास में जो कलाकार है, एक एक करके उनकी भी आबरू बढ़े और सीक्वेंस भी जो है बराबर बनी रहे। यही एक एंकर की जो है परीक्षा होती है, यही एक उसका जो है बहुत बड़ा नूर होता है। मंच के मिजाज में वो फन भी चाहिए। आज तो बहुत से एंकर हो गए देश भर में, लेकिन इनको अशोक जी को पूछो, जब हमें बोलना भी नहीं आता था तब से हम नाकोड़ा जी आ रहे हैं, तो इस धरती का कितना बड़ा आशीर्वाद रहा होगा। मंच के मिजाज में वो फन भी चाहिए और रिमझिम बरसती बातों का सावन भी चाहिए। मंच की मुश्किलों को आसान कर सकूं, इसलिए सीक्वेंस का सरताज भी चाहिए। मुझे इनकी एबिलिटी के हिसाब से मुझे उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। माना कि आपकी फरमाइश है, लेकिन हमारा ये कहना कि तेरी पसंद क्या है ये मुझको नहीं खबर। तेरी पसंद क्या है, हाथों हाथ जवाब देने वाला ओम आचार्य एक ही है। तेरी पसंद क्या है ये मुझको नहीं खबर, और मेरी पसंद ये है कि तू मुझे है पसंद। बराबर हिंदुस्तान की आध्यात्मिक संस्कृति को राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से और चेन्नई होते हुए जिन्होंने दुनिया के 25 देशों तक, 25 से भी ज्यादा देशों तक इस भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति के बहुत ही सुंदर स्वरूप को जिन्होंने प्रस्तुत किया है। हमारे बीच में सूरत से गुप्त ग्रुप आया हुआ है, बहन डिंपल शाह, और उनके ग्रुप को मैं जोरदार तालियां बजा करके आपको निवेदन कर रहा हूं कि इन कलाकारों का हौसला बढ़े। पहली प्रस्तुति आपके सामने ये दे रहे हैं। संख्यता है चौगति भ्रमण वहाँ है मोक्ष ढाई द्वीप से हिलार्य भूमि से सदा। हरिहंत जन्मते जहाँ वो अंध कर्म भूमिया, हसी मसी खुशी वहाँ है धर्म साधना वहाँ।
नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। पुरुषों में सिंह सम, लोक में उत्तम। चरण अंगूठे ये मेरु कंपाए। सिंहासन डोलता है इंद्र का भी होते जब प्रभु के कल्याणक। क्षत्रिय वंश में वैभव है, राजपाट है, पटरानी के सपूत वे पिता भी सम्राट है। मेरु शिखर पे इंद्र 64 मनाते स्नात्र है। अतुल्य बल भुजाओं में लक्षण सहस्त्र 8 है। श्वेत वर्ण रक्त है, तन सुगंध युक्त है। प्रस्वेद मूत्र मल नहीं, आहार भी अदृश्य है। दीक्षा ग्रहण करे प्रभु पंचमुष्टि लोच से। शुक्ल ध्यान में रहे, आत्मरीपु से लड़े। अक्षय कैवल्य का सूरज उगे। योजन भूमि में देवता त्रिगण समव शरण रचे। पूर्व से प्रवेश कर प्रभु प्रदक्षिणा कर। नमोतिथस् बोल कर पूर्वाभिमुख विराजते। मालकंस राग में अर्धमगधि भाष में। चौमुखी देशनाद 12 पर्षदा सुने। धर्म तीर्थ स्थापे प्रभु द्विपदी प्रकाशते। 12 अंग गणधर पल भर में रचे। शोभते सर्वज्ञ है, अरिहंत है, तीनों लोक पूजते। 35 गुणवाणी में 34 अतिशय करे। वे द्रव्य भाव से 9 तत्वों को प्रकाशते। हितैषी है, उपकारी है, हर जीव के प्रभु सदा। सम्यक् रत्न बोधि दे, करे क्षमा दया कृपा। गिरते और तारते हमें जीवों के साथ। प्रदीप अरिहंत नमे, धर्म नायक है महान। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। पुरुषों में सिंह सम, लोक में उत्तम। चरण अंगूठे ये मेरु कंपाए। सिंहासन डोलता है इंद्र का भी होते जब प्रभु के कल्याणक। हेलो, हेलो।
बोलो चेक। वो कहाँ गए राठौड़? सूरज कहाँ है? नेताजी को ले हैं? बजाइए तालियां फिर, गुमसुम मत बैठो यार। मैं तो आनंद लेने के लिए रुका हूं, मेरा सुबह तक कई काम था, लेकिन मैंने कहा संगीत है, नीताजी आ रही है, डिम्पल जी का ग्रुप आ रहा है, बहुत बहुत वर्षों के बाद में इनसे मुलाकात होगी। क्योंकि मैं तो संगीतकारों का और कलाकारों का दासानुदास बन के काम करता हूं। मेरा जो जीवन बना है इस मंच से ही बना है। क्योंकि पब्लिक में तो तरह तरह के लोग आते हैं, उनमें से अपना कोई भाग्य होवे ना तो अच्छा आदमी मिलता है। आज के जमाने में अच्छे लोगों मिनक मोक, मैं सच बोल रहा हूं, अगर किसी को ऐतराज हो तो उसका जवाब देने की तैयारी भी ओम आचार्य की है, पड़ोसी नहीं देगा। मिनक मोकड़ा मुल्क में मिनखा तणो सकाड़, जिन मिनखा में मिनक बनो बिन मिनखा रोकाड़। अच्छे लोग तो आपका प्रबल पुण्य का उदय काल होता है ना, तब संसार में आपकी संगति में अच्छे लोग आते हैं। और अच्छे लोगों का मेला केवल और केवल सत्संग में ही मिलता है, इस सभा में ही मिलता है। अभी आपने देखा ये डिम्पल बहन की जो है पूरी कलाकार बच्चियों ने आपके सामने कितना मधुर गीत प्रस्तुत किया। उनके पास में वेशभूषा भी थी, उनके पास में प्रेजेंटेशन भी था, उनका परफॉर्मेंस भी जो है एप्रिशिएबल था। लेकिन एक बात आपने नोट की होगी जो मैंने की है, जितने भी परफॉर्मर यहां पर आए उन सभी के पांवों में घुंघरू बंधे हुए थे। मैंने मेरी जिंदगी में ऐसे दृश्य कम देखे हैं, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक बहुत साधन हो गए हैं, इसलिए कौन इतना भार उठाएगा किलो 2 किलो का। लेकिन इससे महसूस होता है कि इन बच्चियों ने ये डांस की जो है तैयारी कहीं ना कहीं किसी न किसी डांस एकेडमी के अंदर तप करके अपना जीवन बनाया है। और घुंघरू की बात आती है तो मैं तो ये कह सकता हूं कि जिनके जीवन में घुंघरू की छम छम नहीं, अब सुन लो आप, जिनके जीवन में घुंघरू की छम छम नहीं, जिंदगी उनकी मरघट से कुछ कम नहीं। और वो जमाने में भला चमकेंगे कैसे, जिनके हाथों में धर्मनाथ दादा की भक्ति का परचम नहीं। मित्रों, इसलिए खिलखिलाते रहो, खुश रहो। नाकोड़ा ट्रस्ट मंडल ने हमको अवसर दिया है और ये अवसर बार बार नहीं आते हैं। इसको जो है भक्ति के माध्यम से अंदर पी लो, जो पिएगा वो शंकर बनेगा। गुरुदेव ने कहा था कि एकता में रहो, अलग अलग रहोगे तो बिखर जाओगे। ओम आचार्य उस बात को आगे बढ़ा रहा है कि जहर पियोगे तो शंकर हो जाओगे, और जहर पियोगे तो शंकर हो जाओगे, और जहर उगलोगे तो कंकड़ हो जाओगे। और कठिन से कठिन समस्या का भी समाधान होगा अगर तुम धर्मनाथ दादा के साथ हो जाओगे। मित्रों, ये नाकोड़ा ट्रस्ट मंडल वहां से यहां आकर के और धर्मनाथ दादा की भक्ति का परचम लहरा रहा है, तो हमको तो एक अपॉर्चुनिटी है। आइएगा, हमारे बीच में राजस्थान की एक बहुत ही सुरीली आवाज, जो हमारी छोटी बिटिया है, हमारी छोटी बहन है, जिसने बिल्कुल जमीन से सत्संग को सीखा है। बहुत सारी आपने बहुत सारी सामाजिक मुश्किलात से गुजरते हुए भी एक बच्ची जब आगे निकलती है तो बहुत सी बातें होती है, लेकिन जब सभा वो टॉप क्लाइमेक्स से जब पहुंच जाती है तो उसको दुनिया पूछती है। आइएगा, एक बहुत सुरीली आवाज हमारे अपने पड़ोस में ही जावाल से बहन नीता नायक, आपके समक्ष जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। आप एक रचना इनकी सुने, उसके बाद में ट्रस्ट का काम करूंगा। बोली धर्मनाथ भगवान की, बोली नाकोड़ा पार्श्वनाथ भगवान की, बोली नाकोड़ा भैरव देव की। मैं चाहती हूँ कि इस पंडाल में जितने भी भक्त बैठे हैं
अपनी वाणी से जयकारा तो जरूर बोले, क्योंकि गुरुदेव बताते हैं कि मात्र एक जय बोलने से 3 उपवास के लाभ मिलते हैं। किसी भी भक्ति में, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में अगर हम एक बार भी परमात्मा का जयकारा लगाते हैं तो 3 उपवास का लाभ मिलता है। तो मात्र आज हम भक्ति करके कितने परमात्मा के देवी देवताओं के जयकारे लगाकर कितने उपवास का लाभ लेना है। मैं चाहती हूँ इस पंडाल में जितने भी नाकोड़ा पार्श्वनाथ भगवान के, नाकोड़ा भैरव देव के भगत विराजमान है, धर्मनाथ भगवान के भगत विराजमान है, तो एक बार दोनों हाथ उठा के मेरे साथ में जयकारा लगाएंगे। जिसके हाथ नीचे होंगे समझो कि परमात्मा का भक्त नहीं है। सभी के दोनों हाथ ऊपर। बोलिए बोलिए धर्मनाथ भगवान की, बोल नाकोड़ा पार्श्वनाथ भगवान की, बोल नाकोड़ा भैरव देव की जय हो। आप सभी की भी जय हो। मारवाड़ी होड़ाओ के मैं आपने हिंदी होड़ाओ मारवाड़ी, ठीक है था। आज श्री अनिल भाई सालेचा के ग्रुप के बैनर तले आज यहाँ पर आकर परमात्मा की भक्ति करने का मुझे भी सौभाग्य मिला। परम आदरणीय ओम अंकल के चरणों में प्रणाम। कार्तिक भाई पवार, बहुत सुंदर आपने आज का ये कार्यक्रम दिया। डिम्पल बहन का पूरा ग्रुप और मेरे सभी भाई लोग, मेरे सभी साजिंदे, सभी को मेरा प्रणाम और विराजियों सभी भक्तों को मेरा जय जिनेंद्र। आइए एक बहुत सुंदर रचना, मारवाड़ी रचना है, मैं आप बीच प्रस्तुत करूँ, मन बहुत पसंद है। और बाद में चेड़ो भी आप आदेश। धर्मनाथ भगवान प्रभु तारी चरणे अर्ज करूं। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनम् कामिदं मोक्षदं शिवम् ओंकाराय नमो के भावे भावना भावे और भावे दीजे भावे जिनवर पूजिए तो भावे केवल आइए एक बहुत सुंदर रचना आपके बीच प्रस्तुत करी हूँ और लगभग जूनी रचना है, लगभग हमें शायद बहुत कम लोग गावे हैं। मैं आपके बीच प्रस्तुत करूँ। मैं चाहती हूँ मेरी बहनें और सभी लोग मेरा साथ दें। धन्यवाद। प्रभु जी एक भगतरा भाव है, बोले प्रभु जी आचे लागी दे थारी प्रीतिड़ी।
सभी शासन के लोग विराजमान हैं। परमात्मा की भक्ति तो लगभग सभी ने प्यारी है और परमात्मा की प्रीति भी सबने प्यारी है। तो उठाए एक बार दोनों हाथ और मीठी मीठी ताली। हाँ प्रभु जी एक बार खड़े हो जाइए, अंकल जी आ जाइए ना। जो परमात्मा रे हौ में नाचे, जो भगवान के सामने नाचता है उसको कभी किसी के सामने नाचने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कौन है ऐसा परमात्मा का भक्त? ये भी आपके खाते में जाएगा, पुण्य के खाते में। उठाए दोनों हाथ, मीठी मीठी ताली। 1 2 3 नहीं है साहब, नहीं है ना। गौतम भाई ग्रीन चिली के मालिक बप्पी लहरी। हाँ अंकल जी यू की कौमे आविला आवो नहीं एक बार। हाँ कि भक्ति कर तो ऐसी कर जो प्रभु को रिझाए। अरे तू क्या प्रभु से मिलने जाए, प्रभु खुद तुझसे यहाँ मिलने आए। गौतम भाई आ जाओ एक बार, खड़े हो जाओ। कौमे नहीं आवे अत्री मनवार सकल संगरू कौम है, अत्री मनवार रिवाज की मैंने से गौतम भाई एक बार आ जाइए। सभी के दोनों हाथ ऊपर। खोजती क्या बात है। अरे पारस प्यारू लागे तो गुमसुम क्यों बैठे हो बहनों? आपको तो विशेषकर मेरा साथ देना चाहिए, मेरे भाई लोग दे रहे हैं। उठाए दोनों हाथ मेरे साथ में, जिसके भी नाचने का मन है खड़े होकर हाजिरी लगा सकते हैं। दोनों हाथ उठा के। अरे पारस प्यारू लागे ना कोड़ा वालो लागे, ओ पारस प्यारू लागे ना कोड़ा वालो लागे। थारी बाकड़ी झाड़ी में चलो फूलर भरा पारस जी में, फूलर भरा पारस जी में रस्तो कैया बाबूला में तो रस्तो कैया बाबूला। देखो तो भगतूरे हाथ में
शुभ घड़ी देखो मारे आंगन काज की आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज की ये बात एक आशा काशा रे गुणियन कीर्तना गाचा गाचा रे गुड़िया लगी तेरा एक आशा काशा रे गुणियन कीर्तना गाचा गाचा रे गुड़िया लगी तेरा ओ कसरी परस की रागी जीनती अलबेलो रे बसरी परत रागी तीरथ अलबेलो रे एक आशा काशा रे गुणियन कीर्तना गाचा गाचा रे गुड़िया लगी तेरा ओ कसरे देखिए आपने आनंद आवी रही है नहीं आपने आनंद आवी रही हो भक्ति में मैं गावी रही हूँ समझ में आवी रही है नहीं तो मैं चाहूँ कि थोड़ा आशीर्वाद आप लोग मन मन को चाहिए एक बार दोनों हाथ उठा के बोल महाराष्ट्र भगवान की एक असरे परसी के रागी जीनती अलबेलो रे बसरी परत रागी तीरथ अलबेलो रे हो मुखड़ो मले तेरे भामा देवी लालनो ओ कासरे
दादा को भी याद करना है ना। कौन याद करना चाहता है भैरू देव को? एक बार उठाए तो ना हाथ और मीठी मीठी ताली के साथ में। ओ बैजू जी थारो भक्त बनूं मैं, थारो भक्त बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं। ओ जी करो भक्त बनो में, करो दास बनो में, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ दादा हरि पल तेरे साथ रहूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। चलिए, अभी तो इन्होंने एक ही भजन सुना है, एंट्री करवाई है केवल, अभी कार्यक्रम बाकी है। कुछ काम ट्रस्ट का भी करना जरूरी है, इसलिए आपकी भावना को मद्देनजर रखता हूं। बिना एक सेकंड का भी प्रमाद किए हुए जितने भी कलाकार उपस्थित हैं उनको रिपीट करने की मेरी तैयारी है। अब यहां पर जैसा कि आप और अब सभी जानते ही है कि पारस भवन के पीछे देवादिदेव धर्मनाथ भगवान का मंदिर बना हुआ है। ट्रस्ट मंडल ने मिलकर के, नाकोड़ा जी ट्रस्ट कमेटी ने मिलकर के, जहां पूरे देश और दुनिया में जैन शासन के हजार 1500 2000 वर्ष प्राचीन मंदिर जो अभी जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, देश के जैन शासन के विभिन्न जैनाचार्यों की प्रेरणा से लाखों करोड़ों रुपया लगा करके और नाकोड़ा जी तीर्थ मंडल उन तमाम जो है जैन शासन के प्रतीक चिन्हों का जीर्णोद्धार करवा रहा है, नूतन निर्माण करवा रहा है। विभिन्न छोटे मोटे संघ जहां पर कि साधु साध भी भगवंत नहीं पहुंच पाते, उन मंदिरों की देख रेख भी श्री नाकोड़ा जी ट्रस्ट मंडल कर रहा है। इस तरह से बहुत से मल्टीप्लाई करें तो बहुत से काम हो जाते हैं। ट्रस्ट मंडल नाकोड़ा जी पार्श्वनाथ दादा और भैरू जी की प्रेरणा से काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो मंदिर बना है इसमें मूल नायक भगवान तो अपनी जगह पर विराजमान है। जीर्णोद्धार के बाद जहां जहां पर स्थान मिला है वहां वहां कुछ मूर्तियां विराजमान करनी है। उनमें सबसे पहले मूर्तियां भराने का जो कार्य है वो अब हम शुरू कर रहे हैं। जो मूर्ति भराने का लाभ लेगा उसके परिवार का नाम उस मूर्ति के ऊपर आएगा। बस ये इतना ही है। तो जो भी भाग्यशाली अगर लाभ लेना चाहेगा और मुझे लगेगा कि हाँ हम आगे बढ़ रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे चलेंगे हम। सबसे पहला चढ़ावा गुरु गौतम स्वामी जी की मूर्ति भराने का। जो परिवार या जो भाग्यशाली गुरु भक्त गुरु गौतम स्वामी की मूर्ति को भराने का लाभ लेगा उसको गुरु गौतम स्वामी की कृपा तो मिलने ही वाली है, लेकिन साथ में उनके परिवार का हमेशा के लिए अमर नाम मूर्ति के ऊपर रहेगा। बोलिए, अगर कोई चाहे तो अपना लाभ ले सकता है। कोई हाथ बांध कर बैठा हो तो हाथ खोल दें, कोई दिलों के दरवाजे खोलने का भाव रखें तो शायद जो नाकोड़ा जी ट्रस्ट मंडल चल के यहाँ पर आया है तो उसकी भी जो है मर्यादा रखें, ऐसी मेरी भावना है। पहला चढ़ावा है गुरु गौतम स्वामी जी की प्रतिमा जी को भराने का। बोलिएगा, बिल्कुल नीचे से शुरू करता हूं आपको। मन के भाव रखेंगे तो सुबह जब इस बात का पता लगेगा कि
गुरु गौतम स्वामी जी की मूर्ति को भराने का लाभ किसने लिया है, गुरुदेव तक जब बात आएगी तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि वो अनुमोदना करने ही वाले हैं, क्योंकि उन्होंने ओपन जो है कुछ हमको ऑफर भी दिए हैं। मगर पहले हम ट्रस्ट का काम करना चाहेंगे। गुरु गौतम स्वामी की जी प्रतिमा जी को विराजमान करने का 1,51,000 रुपये। हमेशा के लिए आपका नाम, परिवार का नाम मूर्ति के ऊपर, अभी आप ऑर्डर लेंगे, कल शाम तक आपकी मूर्ति के ऊपर आपका नाम तैयार मिलेगा। इतना फास्ट काम है। तब तो नाकोड़ा ट्रस्ट मंडल का नाम देश और दुनिया में फैला हुआ भाई, एकदम फास्ट काम। 1,51,000 रुपया, 1,51 कर लो, चर्चा कर लो, आपस में संवाद करें। 1,51 कोई है इधर बैकग्राउंड देने वाला? खड़ा हो जाए, इधर आ जाए। 1,51 1,51 ट्रस्ट की बोलिए। 1,51 1,51 1,51 1,51 इतना बड़ा कार्यक्रम यहां बालोतरा आकर के कर रहा है ट्रस्ट मंडल, वरना तो क्या है, ये तो पैसा दे देते हैं, पैसा लग जाता है, आचार्य भगवान जाते हैं, प्रतिष्ठा करा देती है और उसका पूरा का पूरा आनंद वो वहां का ट्रस्ट मंडल ही लेता है। लेकिन ये इनके अधीन है, इनके द्वारा निर्माणाधीन है, इसलिए इसका जीर्णोद्धार करवा करके प्रतिष्ठा कराने के लिए पूरा संघ ट्रस्ट मंडल यहाँ पर आया हुआ है। 1,51,000 रुपया, 1,51,000 1,51 1,51 1,51 1,51 ये बालोतरा नगर है जहां पर कि एक ही सिटिंग में 17 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए हैं मुझे गुरुदेव की निश्रा में। ऐसा इतिहास यहां पर बना है। तो ये तो बहुत छोटा सा काम है, इसको और बड़ा बनाने के लिए श्री नाकोड़ा जी ट्रस्ट मंडल स्वयं यहां पर आकर के इस प्रतिष्ठा को करवा रहे हैं, जो अपने आप में अत्यंत अनुमोदनीय भी है। 1,51 कहीं चर्चा चल रही हो तो जरूर बता दें। 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 बोलो भाई बोलो। 1,51 गाओ। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के जय हो, मेरे घर के जय हो, मेरे घर के आगे दादा तेरा एक मंदिर बन जाए। वो मेरे घर के आगे दादा तेरा एक मंदिर बन जाए। 1,51 1,51 श्री गौतम स्वामी